हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं उठ चुकी थी सुबह 6 बजे और देखिए सुबह कितनी अच्छी लगती है। अगर जल्दी उठ जाओ तो और ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अभी जो है अब वो समर आने वाला है थोड़े टाइम बाद। तो जो आप लोग अगर चाहो तो सुबह और जल्दी उठ सकते हो। यहाँ पे देखो बाहर गाय कुत्ते सब लोग बैठे रहते हैं हमारे घर के आगे। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा चलो अब डेली रूटीन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी लाइब्रेरी भी जाना है। और मैं चाह रही थी कि मैं 8 बजे तक जो है वो लाइब्रेरी चली जाऊँ। ये मेरा जो डेली रूटीन है यही है कि मैं 6:30 पौने 7 के बीच में उठ जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके पूजा नाश्ता ये सारी चीज़ें करके फिर उसके बाद मैं 8 बजे तक लाइब्रेरी चली जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ का कोई गोल है कि आपने सोचा है कि आपको ये करना ही करना है या आपको इस जॉब की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, और आप सोच रहे हो कि आपको आलस आ रहा है या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हो या आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उसके 2 ही रीज़न्स हो सकते हैं। एक पहला रीज़न तो ये कि आप जो चाह रहे हो वो आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा, इसलिए आप उसमें एफ़र्ट नहीं लगा रहे हो। तो सबसे पहले अपने आप से क्यों का जवाब पूछो कि आपको जॉब क्यों चाहिए? आपकी लाइफ़ में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आप चाह रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगे? अगर आपको ये चीज़ पता रहेगा ना कि क्यों मुझे ऐसा करना है, तो आपको सुबह जल्दी उठने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी लाइफ़ है, आपको डिसीज़न्स लेने हैं, हर हर मिनट कीमती है। और हर मिनट कीमती होने के साथ-साथ आप हर मिनट जो निकाल रहे हो उससे ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना माइंड में कि हाँ, मतलब आपने सोचा माइंड में कि मुझे ये करना है। अगर आप माइंड में उसी टाइम एट द सेम टाइम अगर कुछ और सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, तो आपका डिसीजन है वो कि दोनों चीज़ें आती हैं माइंड में कि मैं ये करूँ या मैं ये करूँ। और जो हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा एन्जॉयमेंट की तरफ ज़्यादा भागता है। और यहाँ पर एफ़र्ट लगते हैं, यहाँ पर पढ़ाई की बात आती है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, उस तरफ से भागता है ना? जैसे कि आप पढ़ने बैठोगे तो आपको 1 घंटे बाद ही मोबाइल की याद आने लगेगी कि चलो मैं इंस्टाग्राम पे रील देख लेता हूँ, या मैं यूट्यूब चला लेता हूँ, या मैं ये वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देख लेता हूँ। तो ये हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है। अगर आप आपके माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो तो आपको बस खुद को चेंज करना पड़ेगा कुछ चीज़ों में कि नहीं, मुझे ये जॉब मेरी प्रायोरिटी है और मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ में इन चीज़ों की कमी है। तो आपको उस जॉब को पाने से और उस जॉब के लिए एफर्ट लगाने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर अदर आपके एन्जॉयमेंट जो भी आप चाह रहे हो। अगर आपकी लाइफ में अदर चीज़ें हैं, फैमिली, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर नहीं है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप अपनी जॉब पर ही ध्यान दोगे। तो दोस्तों, योगा करके मैं हो गई हूँ फ्री और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। 8 बजे के समथिंग लाइब्रेरी जाना है और अभी हो रही है 7:30 हो गई है। तो अभी थोड़ा और काम है, पूजा करना है, नहाना है, तो वो सब करती हूँ। पानी गर्म करने लगा दिया था मैंने। अच्छा लगता है सुबह सुबह। देखो मौसम हमारे इधर ना बहुत हरियाली है, जैसा कि आपको ना वीडियो में दिखाया। और मौसम सुबह सुबह अब तो जैसे ठंड काफ़ी कम हो गई है, तो बहुत अच्छा मौसम है। आप इजीली वर्कआउट करने, योगा करने छत पर आ सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो काम नहीं होगा। तो अब जो लोग ठंड के कारण योगा या वर्कआउट नहीं कर रहे थे, वो लोग अब शुरू कर सकते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं हो गई हूँ लाइब्रेरी के लिए रेडी और नाश्ता करके मैं निकलने वाली हूँ लाइब्रेरी। तो चलिए सीधा आपको लाइब्रेरी में मिलती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। MPPW एग्ज़ाम वाला आप सभी के लिए लेकर आए हैं नए बैचेस। जैसा कि अभी अभी MPPSC प्रीलिम्स हुआ है, आप में से जिन भी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि अब मेंस के लिए आप जमकर लग जाओ, क्योंकि मेंस में भी बहुत कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पर मैं आपको दे देती हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। MPPSC मुख्य मेंस बैच 2025, इसका जो प्राइस है वो है 2499। ये जो बैच है ये MPPSC एस्पिरेंट्स 2025 वालों के लिए है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप अगले नेक्स्ट प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप लोग इस बैच को ले सकते हो। अगर आप इस वाले बैच को टारगेट कर रहे हो, अगर आपका ये वाला प्रीलिम्स अच्छा गया है तो भी आप इस वाले बैच को ले सकते हो। और साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए ये बैच बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ एक और बैच है जो है सक्षम MPPSC फाउंडेशन बैच 2026। देखिए, इस बैच की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपको इसमें प्रीलिम्स के MCQ की प्रैक्टिस, प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी, और साथ ही साथ गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ PDF नोट्स, लाइव स्टडी होगी। मेंस के लिए आपको मेंस एग्जाम से बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जब आपके टेस्ट होंगे। साथ ही साथ आपको डाउट इंजन और टेस्ट सीरीज के साथ साथ MPPSC के लिए तैयार कराया जाएगा। तो ये बैच आपका बहुत अच्छा है। इसका प्राइस है 4499। अगर आप इन सभी बैचेस पर मेरा कूपन कोड SB1000 यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अभी जैसे कि SI MPSI की
लिए सुन रहे हैं कि आने वाली है। और साथ ही साथ जो है उसका एक वो आ गया है कि प्रीलिम्स मींस, और साथ ही साथ उसमें फिज़िकल होगा। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा बैच यहाँ पर आया है जिसका नाम है गर्व MPSI फाउंडेशन बैच। बाइलिंगुअल बैच है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ये नए पैटर्न पर बेस्ड है, जो कि अभी नया सिलेबस आया है उस पर बेस्ड है। तो अगर आप MPSI को टारगेट करो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बैच है। इसका प्राइस है 1299। अगर आप इनमें से कोई भी बैच परचेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लिंक पर जाकर इजीली वहाँ पर क्लिक करके और डायरेक्ट जा सकते हो और परचेस कर सकते हो। चलिए लाइब्रेरी चलते हैं। और फिर मैं आ गई थी लाइब्रेरी, और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सुबह सुबह अभी क्या हो रहा है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो अब पहले मैं 9 बजे तक लाइब्रेरी जा रही थी, पर अब ऑटोमेटिक टाइम जो है वो 8 बजे का मेरा लाइब्रेरी जाने का हो गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दी गाय को रोटी। गाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और फिर उसके बाद में रोटी देने के बाद मैं बढ़ गई आगे, और मुझे लाइब्रेरी में जाके अभी मैं 2 चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ। तो पहला स्लॉट मेरा रहता है 8 से 12 का, और दूसरा स्लॉट रहता है मेरा फिर चाय पीने के बाद 2 से 6 का। तो अभी मैं 8 घंटे की पढ़ाई में बस ऐसे ही शिफ्ट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने अपना टेबल क्लीन किया, और क्योंकि मुझे है थोड़ी डस्ट से एलर्जी, तो सबसे पहले मैं टेबल क्लीन करती हूँ। अगर मैं क्लीन नहीं करती हूँ तो फिर मेरा मन नहीं लगता है, और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, धूल भरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले टेबल क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो ये वाला स्लॉट मेरा चलने वाला था 4 घंटे। और यहाँ पर मैं आपको जस्ट बता रही हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से ही क्लासेस देखती हूँ, और मेरी लगभग 6 से 7 क्लासेस थी आज। और फिर मैंने पूरी क्लासेस अपनी कंप्लीट की, और उसके बाद में मैं अपना क्विक रिवीजन करती हूँ। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हो और अगर आप क्लासेस देख रहे हो तो आपको जो है क्लासेस देखने के साथ साथ उसको एक बार अपने उससे भी देखना चाहिए। आपने क्लासेस देख ली, उसके बाद में आप 15 मिनट 20 मिनट के लिए पेजेस पलटो, पन्ने पलटो, और देखो कि आपने क्या पढ़ा है, आपके दिमाग में कितना गया है, कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई है। उससे आपका माइंड जल्दी क्लिक करता है। और अगर आप सिर्फ क्लास देखते हो और क्लास देखने के बाद समझ लेते हो कि हाँ ये टॉपिक हो गया है और अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत बात है। आपको देखना चाहिए। अपने पहले सेशन की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मेरा पानी भी ख़त्म हो चुका था और मुझे खाना भी खाना था, तो मैं आ गई थी घर। खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद बनाई अपने और मम्मी के लिए चाय। मैं दोनों के लिए चाय बना रही थी। अराउंड 1:30 का टाइम था। जब तक चाय बन रही थी तो मैंने सोचा लाइब्रेरी जाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो मेरा रहता है कि मैं पानी घर से लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे लाइब्रेरी का पानी जमता नहीं है। तो मैं सोकर उठी थी, 1 घंटे का मैं रेस्ट लेती हूँ खाना खाने के बाद में। फिर उसके बाद में मैंने चाय बनाई, और ऊपर भैया था तो फिर मैंने उसका भी दूध गर्म कर दिया, और यहाँ पर मैं चाय छान रही थी। उसके बाद में मैं ऊपर ले गई चाय, और यहाँ पर देखो मेरी कुकिंग स्किल्स इतनी ख़राब है ना कि मुझे चाय जो है छानने के बाद 2 बार प्लेटफॉर्म साफ़ करना पड़ा। मैं क्या करूँ, मैं जब भी चाय बनाती हूँ मेरे से थोड़ी सी चाय फैल ही जाती है। ये हो गई थी हमारी चाय रेडी, और फिर मैं चाय पी के आ गई थी लाइब्रेरी के लिए अपने सेकंड स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। तो ये वाला स्लॉट जो है बहुत ही बोरिंग होता है क्योंकि इसमें मुझे पढ़ना रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये जो महिला पर्यवेक्षक वाला है, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ये मुझे पढ़नी पड़ती है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आलस आता है इस वाले स्लॉट में, तो इसलिए मैं जो है चाय वाय पी के आती हूँ एकदम, ताकि मेरे को एकदम एनर्जेटिक फील हो। फिर उसके बाद में आते से ही मैंने उठाया ये भारी भरकम सा सिलेबस। इसको देखने के बाद ही मेरा हो जाता है दिमाग ख़राब, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था सब्जेक्ट, और ये पता नहीं कहाँ से मेरे सिलेबस में आ गया है, पर इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैंने की अपने सेकंड स्लॉट की पढ़ाई, और ये सेकंड स्लॉट जो है वो चलने वाला था अराउंड 3.5 घंटे। 5:30 पौने 6 के आसपास जब हो जाता है तो फिर मैं निकल जाती हूँ घर के लिए। और फिर घर जाने के बाद में मैं आ गई थी छत पर, और छत पर को काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा हो जाता है, सनसेट का टाइम था। फिर उसके बाद में थोड़ी देर छत पर बैठने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और पता नहीं क्यों मुझे इनो पीने की आ रही थी, क्योंकि मेरा ना अभी डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने इनो पिया, और फिर उसके बाद में आज थी मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो रात में केक काटा, और ये थी उसकी एक छोटी सी क्लिप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।